हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं अपडेट्स लेके आया हूँ। फटाफट से मैं आपको पहले अपडेट बता देता हूँ कि हम लोग आज की वीडियो में किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से कुछ डाटा रिलीज किया गया है। उस डाटा के आधार बेस पे ही ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलना तय किया गया है। डाटा क्या है, क्या उसमें गोपनीयता है, क्या स्पष्टता है, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ की तरफ से जो तोहफा मिलने वाला था उस तोहफा में क्या है, सारी की सारी जानकारी जानेंगे। ईपीएफओ के बारे में ईपीएफओ किस प्रकार की जानकारियों को कलेक्ट करके दे रहा है, ईपीएस 95 पेंशनर्स को कब तक पेंशन की रकम मिलने लगेगी। दूसरे नंबर पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उस अपडेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हालांकि अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसके लिए उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर पे जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको काफी ज्यादा उम्मीद है आगामी जो तो सीबीटी के बैठक से और आगामी जो आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे, या 12 तारीख को जो बैठक होने वाली है उस, तो मतलब यह है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं काफी ज्यादा उम्मीद जताए हुए हैं कि हो सकता है कि 2022 शुरुआती दौर में ईपीएस 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि हो जाए और उनके खाते में एक अच्छा पैसा आ सकता है, पेंशन का रकम आ सकता है, ताकि उनका जो जीवन है वो बहुत ही आसानी तरीके से अपने जीवन को निर्वहन कर सके, आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में हम लोग चौथे टॉपिक पे बात करेंगे समर्थन को लेके कि कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से संस्थाएं, कौन कौन से लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दो कंपनियों का नाम मैंने बताया था हाल ही में, जो दोनों बड़ी संस्थाएं हैं जहां पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाई हैं और एनएससी का समर्थन में लगी हुई है। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से जो पहला नंबर टॉपिक है उस टॉपिक पे चर्चा मैं करूंगा कि ईपीएफओ की तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया है, जो डाटा सामने निकल के आया है वो डाटा क्या है और ईपीएफओ किस प्रकार से काम को कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बोला गया था कि ईपीएफओ एक ऐसा डाटा रिलीज करे जिस डाटा को आधार बेस मान के ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि की जा सके, यानी कि परसेंटेज की वृद्धि है। तो ईपीएफओ ने फर्स्ट में ही बोला था कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि के लिए हम लोग एक डाटा तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो बेस रखेंगे वो बेस यही होगा कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जिस आधार पे जो जितना ज्यादा मतलब पैसा जमा कराया होगा, जिसका सीलिंग जितना होगा, उसी आधार बेस पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी। हालांकि एक डाटा और रिलीज हुआ था, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया था। जो एनएससी के टीम के द्वारा डाटा रखा गया था वो 50% का डाटा था, यानी कि 50% मिलना चाहिए ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन। लेकिन 50% क्या ईपीएफओ भी दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी ये गोपनीय रखा गया है। इस बात को इसमें स्पष्टता अभी नहीं आई है कि यह जो खबर भी है, तो खबर को भी मैं बखूबी स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि ये खबर जो है तो 100% सही है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है तो सुनने में यही आ रहा है कि ईपीएफओ की तरफ से डाटा को रिलीज कर दिया गया है और डाटा जो तो रिलीज हुआ है उस डाटा के माध्यम से अनुसार से जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा बोला गया है कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे। जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको उसी आधार पे ईपीएस 95 पेंशन की रकम मिलेगी। और ये तो बात होगी सीबीटी की जो बैठक होने वाली है, सीबीटी की बैठक में 11 और 12 तारीख को तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा ईपीएस 95 पेंशनर्स का वो होगा 12 तारीख को फैसला होगा, उस पर बात होगी। हालांकि मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो फरवरी महीने में सीबीटी की बैठक होती है, ज्यादातर फरवरी महीने में उसको रखा जाता है, क्योंकि मार्च का महीना क्लोजिंग महीना होता है और फरवरी महीने में ही पूरे साल का जो ब्याज होता है, ब्याज पे चर्चा हो जाती है, साथ ही साथ में पेंशन पे भी चर्चा हो जाती है कि अभी जो पेंशन देना है तय किया जाएगा, जो पेंशन दिया जाएगा उसका एक आधार बेस क्या होगा, वो किस हिसाब से पेंशन की रकम राशि को बढ़ाया जाए। देखिए जो मुद्दा फंस रहा है, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कौन सा आधार बेस पे रख के पेंशनर्स को पेंशन दी जाए, क्योंकि अभी कुछ लोगों को 6000 मिल रहा है, कुछ लोगों को 1000 मिल रहा है, कुछ लोगों को 1000 से भी कम मिल रहा है।
लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर को सिर्फ पेंशन में वृद्धि को लेकर नहीं बात है, उनकी प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, उन 4 सूत्री मांगों को पूरा करना है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, उन 4 सूत्री मांगों पे विशेष रूप से जो तो चर्चा होगी सीबीटी के बैठक में। सीबीटी के बैठक का जो डेट है वो भी मैंने आपको बता दिया, 11 तारीख को 12 तारीख। यहाँ पे सीबीटी 23 तारीख को एक महत्वपूर्ण जो तो ईपीएफओ की तरफ से रिलीज किया गया है डाटा। इस डाटा को आप देख सकते हैं, इस डाटा से साफ और स्पष्ट हो जाता है कि 11 और 12 तारीख को जो है तो सीबीटी की बैठक होना तय है। इसी डाटा के अनुसार जो तो बैठक होगी और इसी के हिसाब से उस पर बात होगी। दूसरा नंबर पे है, सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम फैसला सामने निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में जो वृद्धि को लेके मुद्दा चल रहा है उस पर एक अहम फैसला दे सकती है। हालांकि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो तो फैसला होगा, लेकिन ये है कि अब 4 तारीख को फैसला में क्या क्या बातें रखा जाता है, क्या क्या नहीं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत सारे जो तो फैसला जब होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये आखिरी होगा, लेकिन किसी कारण बस कोई ऐसा बात आ जाता है जिस कारण से जो तो अगली तारीख मिल जाती है, डेट मिल जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, जो पेंशनर्स हैं घबराए हुए हैं, निराश है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से अगली तारीख मिल जाए। लेकिन जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी पेंशनर्स के लिए जो फैसला होने वाला है, हो सकता है कि ये आखिरी तारीख हो और यहाँ पे भी फैसला निकल के सामने आ जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। आगे जो एनएससी के टीम के द्वारा भी कल के डेट में भी मीटिंग रखा गया था, परसों के डेट में भी, तो समझ के चलिए कि एनएससी की टीम के द्वारा एक बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को सही समय पे उनको पेंशन मुहैया करा दिया जाए, उनके खाते में सही समय पर पेंशन की राशि पहुंचा दी जाए, ताकि पेंशनर्स जो निराश हैं, हताश हैं, उनके चेहरे पे खुशी आ जाए। क्योंकि देखिए, इंसान का जब आखिरी समय होता है, सब कोई जानते हैं कि जो पेंशनर्स हैं अब अपने आखिरी समय पड़ाव पे हैं। क्योंकि एक देखिए, इंसान का जो व्यक्ति ने पूरे जीवन काल अपना जो तो नौकरी की है, जॉब की है और भारत माँ की सेवा की, देश को आगे बढ़ाने में मुख्य रूप से अपना भूमिका निभाया, अपना योगदान दिया, और आज वही दर बदर भटक रहे हैं पेंशन के लिए। तो यह है कि एनएससी की टीम उनको बहुत जल्द पेंशन दिलाने के लिए काम कर रही है ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द से जल्द पेंशन मुहैया कराई जा सके। जो समर्थन की बात मैं कर रहा था, तो चौथा नंबर का जो टॉपिक है समर्थन। तो समर्थन में मैंने पहले ही आपको बताया था ट्रेड यूनियन कंपनी में। हालांकि देखिए, जो संस्थाएं हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, बहुत सारी संस्थाएं सामने आके पेंशनर्स का सपोर्ट कर रही हैं और उन्हीं के सपोर्ट और एनएससी के कार्य को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत जल्द पेंशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी कांग्रेस यूनियन की तरफ से भी समर्थन मिला है एनएससी को और ट्रेड यूनियन की तरफ से भी समर्थन मिला है एनएससी टीम को। तो यानी कि एनएससी को मिलने का मतलब यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को ही समर्थन मिल रहा है। तो इन समर्थनों को भी ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स के ये भी एक बड़ी खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो को लास्ट करता हूं। और मैं जब पेंशनर्स के बारे में जब बात करने लगता हूं तो पता नहीं कहां से टॉपिक्स आने लगते हैं, उसी टॉपिक पे बात करने का मन करता है, लगता है कि बात करता ही चला जाऊं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता ही चला जाऊं और आप लोगों से जानकारी लेता ही चला जाऊं। लेकिन समय का अभाव होने की वजह से वीडियो काफी लंबा जब वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको एडिट करने में भी समय लगता है, समस्या होती है उसको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मैं वीडियो को रखता हूं। मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबा के हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।